दोस्तों, अब सब हम भगवान बुद्ध के जीवन की आगे की कथा को पढ़ेंगे, जीवनी के बारे में। आप सब हैं रिजल्ट पावर यूट्यूब चैनल के साथ और मैं हूं नीतीश सर। इससे पहले आप सब ने महात्मा बुद्ध के जन्म से लेकर के और नगर दर्शन तक के कहानी के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग आगे की कहानी को शुरू करें। राजकुमार ने जब इस सुंदर वातावरण में शव यात्रा देखी और उसके साथ रोते बिलखते लोगों को देखा तो वह चौंक गया। उसने रथ रुका और सारथी से पूछा, हे सूत, यह क्या है जिसे 4 आदमी अपने कंधों पर उठाकर ले जा रहे हैं? उसके पीछे आने वाले लोग क्यों रो रहे हैं? जिससे लोग उठाकर ले जा रहे हैं तो उसे तो अच्छी तरह से सजाए, फिर ये लोग रुक रहे हैं। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, मुझे ठीक ठाक बताइए यह सब क्या है। यद्यपि राजा ने सारथी को समझा दिया था कि वह ऐसी कोई बात राजकुमार को न बताए जिससे उसका मन बचे, परंतु सारथी राजकुमार का आग्रह नहीं था। उसने राजकुमार को बताया कि यह ऐसा व्यक्ति जिसकी चेतना, बुद्धि, प्राण, इंद्रिय, गुण आज समाप्त हो चुके हैं, पर यह लकड़ी के टुकड़े के समान है जिसे बड़े लाड़ प्यार से पाला पोसा गया था। उसे ही आज ये लोग रो कर हमेशा के लिए छोड़ने जा रहे हैं। सारथी की यह बात सुनकर राजकुमार अत्यंत व्याग्र हो गया। उसने पहली बार मृत व्यक्ति के दर्शन किए थे, उसकी समझ में कुछ नहीं आता। उसने पुनः साथ पूछा, क्या यह स्थिति सभी की होती है या इसी की है? क्या यह इसी का अंत है या सभी का यही अंत होता है? सारथी ने उत्तर दिया, हाँ राजकुमार, सभी प्राणियों की यही अंतिम गति है, क्योंकि सभी नाशवान है, चाहे कोई व्यक्ति उत्तम हो या मध्यम हो या अधम हो। अतः सभी का अंत सभी का है और अंत सबका एक सा ही है। सारथी की बातें सुनकर राजकुमार यद्यपि अधीर तो नहीं हुआ, परंतु मृत्यु की प्रथम प्रतीति के कारण वह उसके विषय में सोचने थोड़ी देर में विचारों में डूबे रहने के बाद उसने गंभीर स्वर में कहा, सभी प्राणियों की मृत्यु निश्चित है, फिर भी लोगों को डर नहीं लगता मनुष्य क्यों सावधान नहीं होते? लगता है लोगों का मन कठोर है, तभी तो मृत्यु मार्ग पर चलते हुए भी वे उसे भूल जाते रहे हैं। हे सारथी, लौट चलो घर चले। यह समय आमोद प्रमोद का नहीं। मृत्यु को जानकर भी कोई बुद्धिमान व्यक्ति कैसे अपने आप को आमोद प्रमोद में डुबा सकते हैं? सारथी के घर लौटने की आज्ञा देकर राजकुमार संसार की असारता को विषय में सोचता हुआ विचारों में डूब गया। यद्यपि राजकुमार ने सारथी रथ को राजमहल के ले चले गए कहा था, परंतु उसे राजा की आज्ञा याद थी। अतः राजकुमार के रथ को राजमहल ले जाकर पदम खंड नामक के उद्यान की ओर ले गया। यानी कि सारथी रथ को कहाँ ले गया? पदम खंड नाम के उद्यान, बगीचा था राजा का, ले गया। आप लोग याद के लिए पदम खंड। राजा की आज्ञा के अनुसार इस उद्यान को विशेष रूप से सज किया। धीरे धीरे राजकुमार का रथ वन प्रांतर की ओर अग्रसर होने लगा। राजकुमार ने विविध प्रकार के पुष्पों से छोटे वृक्षों से देखा तो जिन पर मतौली कोयले कुरे थी। पास ही सुंदर पुष्पकरणी थी जिसमें अनेक कमल खिलते। सारा उद्यान नंदनवन जैसा सुंदर लग रहा था, परंतु इस सुंदर वन प्रांतर में भी राजकुमार का मन नहीं लगता कि राजकुमार का मन जो है अब बेचैन हो गया था। पदम खंड उद्यान में राजा सुधोधन द्वारा नियुक्त नवयुवतियों ने जब सुना कि राजकुमार सिद्धार्थ उपवन में प्रवेश कर चुके हैं तो उन्होंने द्वार के पास ही उनका स्वागत किया। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक राजकुमार को रथ से उतारा और प्रेम भरी आंखों से निहारा। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे स्वयं कामदेव उनके सामने आ गया हो। राजकुमार के सुंदर रूप को निहार कर वे इतनी विमुग्ध हो गई कि कुछ न बोल सकी न हंस सकी, बस देखती ही रह गई। इस प्रकार प्रेम विह्वल स्त्रियों को कुछ न करते देख कुमार के मित्र तथा राजपुरोहित के पुत्र उदाई ने सुंदरियों से कहा कि आप सभी रूप और यौवन से संपन्न हैं, सभी कलाओं में निपुण, अतः अपने हाव भाव से राजकुमार को आमोद प्रमोद में तल्लीन कीजिए, उनके मन के वैराग्य भाव को दूर कीजिए। उदाई की यह बातें सुनकर सभी स्त्रियां राजकुमार को आकर्षित करने के लिए प्रयत्न लगी। उन्होंने राजकुमार को निकट से निहारा और अपने हाव भाव से उन्हें आकर्षित करने का प्रयास किया। सुंदरमय वातावरण में सुंदर स्त्रियों के बीच राजकुमार प्रसन्न तो दिखा, परंतु वह जितेंद्रिय था, अतः अनासक्त भाव से सब कुछ देखता रहा। मन ही मन सोचता रहा कि क्या ये स्त्रियाँ यौवन की अस्थिरता नहीं जानती? क्या यह नहीं जानती कि जिस रूप से कारण ये उन्मत्त है उसे बुढ़ापा शीघ्र ही समाप्त कर देगा? अवश्य इन स्त्रियों ने रोग नहीं देखा, तभी तो ये इस प्रकार की प्रसन्न है। इन्हें मृत्यु का भय भी नहीं, तभी तो इस प्रकार हंस रही थी। नवयुवतियों के बीच भी राजकुमार का ध्यान मग्न देखकर साथ में उनके मित्र उदाई ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे मित्र, यह क्या है? आप क्यों इतने उदासीन हैं? आप तो बलवान हैं, सुंदर हैं, युवक हैं, फिर भोग विलास का तिरस्कार क्यों करें? उदाई की ये बातें सुनकर राजकुमार ने धीर गंभीर वाणी में उत्तर दिया, हे मित्र, आप जो कर रहे हैं वो ठीक है ही है, परंतु मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं विषयों की अपेक्षा नहीं करता और मैं यह जानता हूँ कि सारा संसार विषयों की अपेक्षा नहीं करता, और मैं यह भी जानता हूँ कि सारा संसार विषयों में डूबा हुआ है, किंतु जगत को अनित्य जानकर जब मेरा मन इनमें रम नहीं रहा, जरा ब्याज और मृत्यु नहीं होती तो मेरा मन भी इनसे अनुरक्त रहता, परंतु मैं जानता हूँ इस यौवन और सौंदर्य को बुढ़ापा समाप्त कर देगा। हे मित्र, ऐसे क्षणभंगुर यौवन में अनुराग अज्ञान के कारण ही हो सकता है।
राजकुमार सिद्धार्थ जब अपने मित्र से वैराग्य उत्पन्न करने वाली बातें कर रहा था तभी सूर्य अस्त होने लगा। सभी नवयुवतियाँ नगर की ओर लौटने लगी और सारे उद्यान और नगर की शोभा अंधकार की चादर में सिमटने लगी। इस समय राजकुमार सिद्धार्थ को बोध हुआ कि इस जगत में सब कुछ क्षणिक है, सब कुछ अनित्य है। जगत की अनित्यता के विषय सोचते हुए अपने राजभवन के थोड़े समय राजभवन पहुंचकर वह सीधे अपने महल में और संसार की नाशवरता के विषय में विचार करता रहा। महाराज सुधोधन ने जब सुना कि राजकुमार सभी विषयों से विमुख होकर लौट आया है तो उन्हें बहुत दुख हुआ। जैसे किसी हाथी के हृदय में बाण लग रहा, ज्ञानेश्वर रात भर सो नहीं पाता, वैसे ही महाराज भी रात भर सो नहीं सके। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और उनके साथ मंत्रणा करते रहे कि क्या यह उपाय किए जाए जिससे राजकुमार का मन बदले, उसका वैराग्य समाप्त हो और विषयों के प्रति आसक्ति जगे। यहाँ पर जो है भगवान बुद्ध के जन्म की कथा समाप्त होती है। आगे की कथा हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे। प्रश्न देख लेते हैं। सिद्धार्थ के बारे में महर्षि असत की क्या भविष्यवाणी थी, संक्षेप में बताइए। आप कैसे कह सकते हैं कि बालक सिद्धार्थ विशेष मेधावी था। महाराज सुधोधन सिद्धार्थ की सुख सुविधाओं की व्यवस्था के लिए क्यों विशेष प्रयत्नशील रहे। राजकुमार सिद्धार्थ के मन में संवेद की उत्पत्ति के क्या कारण थे। ये सब जो है आप लोग ये सब प्रश्न को करिएगा, ठीक ना। हम लोग आगे की कथा कल पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोगों से जो विदा लेने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं कि इसी प्रकार से हम लोग भगवान बुद्ध की जिस प्रकार से जीवनी पढ़े हैं, ये आगे की जीवन के बाद जो है उनके हम आगे की कथाओं के बारे में दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे, जो कि आपको वीडियो जो है तुरंत प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसलिए आप सबसे आग्रह है कि आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी करते रहिएगा। धन्यवाद।